हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन यानी 16 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले दिन फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो श्री पल्ले गंगा रेड्डी को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इन्हें राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में जोरान मिल्नोविच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने नाग मार्क 2 मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किया है। यह किस पीढ़ी का मिसाइल है? तो यह फ्रेंड्स तीसरी पीढ़ी का मिसाइल है। जनवरी 2025 में INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागशीर को किसने लॉन्च किया है? तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। जनवरी 2025 में भागवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो यह अपने देश यानी भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल होंगे। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, लॉस एंजलिस में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह मणिपुर राज्य में किया जा रहा है। हाल ही में किसे AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को अभी हाल ही में AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया। यह भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो यह 77वीं वर्षगांठ थी। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी न्यायमूर्ति सुजाय पॉल को अभी हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में ग्रांट सुजाय पॉल को वहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और न्यायमूर्ति सुजाय पॉल फ्रेंड्स यह वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के वयोवृद्ध न्यायाधीश हैं। और उन्हें फ्रेंड्स 27 मई 2011 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 14 अप्रैल 2024 को अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। और अब फ्रेंड्स इन्हें तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स इनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख घोषणा अभी नहीं की गई है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग तेलंगाना उच्च न्यायालय के बारे में भी जान लेते हैं। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय तेलंगाना राज्य का फ्रेंड्स यह सर्वोच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2019 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स हैदराबाद में स्थित है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, 5 जुलाई 1994 को इसे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में मान्यता मिली थी और 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना तेलंगाना उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। और फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था।
और तेलंगाना उच्च न्यायालय फ्रेंड्स ये सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। तेलंगाना उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किए जाते हैं और तेलंगाना उच्च न्यायालय चुनाव याचिकाओं पर भी सुनवाई करता है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत और ये है तेलंगाना राज्य का मैप। और भारत की मैप में अगर तेलंगाना राज्य की मैप की बात करें तो ये आप लोगों को रेड कलर में जो दिख रहा है वह तेलंगाना राज्य का मैप है। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो हैदराबाद है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जिष्णुदेव वर्मा। यह तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है। यह कितने जिलों को प्रभावित करेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी यह 23 जिलों को प्रभावित करेगी। तो फ्रेंड्स पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से 408.86 वर्ग किलोमीटर भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिसमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व का 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। और फ्रेंड्स यह रिजर्व 57 बाघों का घर है और अन्य वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। और इस परियोजना की अगर हम उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स तो चंबल नदी बेसिन से अधिशेष जल को चैनल करता है, जिससे राजस्थान में लगभग 3 करोड़ 45 लाख लोगों को लाभ होगा। और इसके अलावा इस परियोजना में बनास नदी पर 39 मीटर लंबा बांध शामिल है, जो सवाई माधोपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर डुंगरी के पास स्थित है। और फ्रेंड्स रणथंभौर को 1974 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। और फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं और फ्रेंड्स वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें पहला फ्रेंड्स रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाई माधोपुर में स्थित है, और वहीं दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में स्थित है, और तीसरा मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है जो कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स अब हम लोग तीनों राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है और अभ्यारण्य के रूप में फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ फ्रेंड्स यह 1973 ईस्वी में किया गया था और इसे फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 ईस्वी में घोषित किया गया था। और इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 282.03 वर्ग किलोमीटर है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह फ्रेंड्स अभ्यारण्य पक्षियों का स्वर्ग व पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से जानी जाती है और फ्रेंड्स इसे अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी और यह राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और 7 अगस्त 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है। इसे फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था और यह 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में शामिल है और यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात करें फ्रेंड्स तो यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में अवस्थित है जो कुल 199.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और 1 नवंबर 1955 को इसे फ्रेंड्स अभ्यारण्य घोषित किया गया और 9 अप्रैल 2013 को बाघ परियोजना का इसे दर्जा दिया गया और यह राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। तो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना विशिष्ट हवाई सैनिक इस अभ्यास में भाग लेंगे। और बात करें फ्रेंड्स यह कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह अभ्यास फ्रेंड्स प्रशिक्षण क्षेत्रों और फायरिंग रेंज में आयोजित किया जाएगा और इस अभ्यास की उद्देश्य की बात करें तो युद्ध तत्परता
और उच्च ऊंचाई युद्ध पर ध्यान केंद्रित करना, सेना, वायुसेना और विशेष सेनाओं के साथ संयुक्त अभ्यास, बहु थिएटर युद्ध की तैयारी और सीमा सुरक्षा पर जोर देना इस अभ्यास का उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ प्रमुख अभ्यास को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइगर ट्राइब अभ्यास यह भारत और यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। मैत्री युद्धाभ्यास अभ्यास अयुत्या यह थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। साइक्लोन अभ्यास यह भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया जाता है। नसीम अल बहर यह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। दोस्ती युद्धाभ्यास यह भारत, मालदीव और श्रीलंका इन तीनों देशों के बीच इसको आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति अभ्यास यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। गगन स्ट्राइक 2 ये फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना के बीच आयोजित किया गया। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास यह भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी तमिलनाडु में मकर संक्रांति यह पोंगल नाम से मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति को देश भर में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु में फ्रेंड्स इसे पोंगल नाम से मनाया जाता है। और यह फ्रेंड्स आमतौर पर 14 जनवरी को मनाया जाता है और लीप वर्ष में फ्रेंड्स 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वहीं सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जिसे फ्रेंड्स सूर्य उत्तरायण कहते हैं। तो फ्रेंड्स मकर संक्रांति को भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन से राज्यों में किस नाम से मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली में इसे फ्रेंड्स मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। पंजाब, हरियाणा में फ्रेंड्स माघी लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। राजस्थान में संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे महासाजी के नाम से मनाया जाता है। केरल में इसे मकर विलवक के नाम से मनाया जाता है। कश्मीर में इसे फ्रेंड्स शिशुर संक्रांत नाम से मनाया जाता है। और गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी नाम से मनाया जाता है। नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा में फ्रेंड्स इसे माधी बिहू के नाम से मनाया जाता है। झारखंड में इसे टूसू पर्व के नाम से मनाया जाता है। मणिपुर में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम से मनाया जाता है। उड़ीसा में इसे मकर चौला नाम से मनाया जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में इसे पेद्दा पांडुगा नाम से मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में इसे फ्रेंड्स पौष संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन रांची में किया जा रहा है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन यह झारखंड के रांची में इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसके आयोजन की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो इस टूर्नामेंट का आयोजन फ्रेंड्स 12 से 26 जनवरी के बीच इसको रांची में आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो यह झारखंड के रांची में स्थित मरांगगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में इसको आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स इस लीग में कुल 4 टीमें भाग लेंगी, जिसमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, उड़ीसा वॉरियर्स, रांची रारह बंगाल टाइगर्स, सुरमा हॉकी क्लब हरियाणा इसमें हिस्सा ले रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, टूर्नामेंट के 2 मैच बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउल किला उड़ीसा में खेला जाएगा। बाकी बचे मैच सभी इसको रांची में खेला जाएगा। अब हॉकी इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो हॉकी इंडिया भारत में पुरुष और महिला हॉकी दोनों के लिए सभी गतिविधियों की योजना बनाता है। और इसकी स्थापना 20 मई सन 2009 ईस्वी में हुई थी। और पुरुष कोच की बात करें फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन है और महिला कोच वहीं भारत के अपने हरेंद्र सिंह हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस राज्य ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया है? तो इसे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया। और इस पहल की अगर उद्देश्य की बात करें तो डिजिटल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देना, प्रतियोगी परीक्षाओं और कैरियर मार्गदर्शन के लिए विशेष सहायता देना, युवाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार करना ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। और इस मिशन के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है और राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक 12वीं तक की शिक्षा पूरी करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी मिशन मौसम शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के मौके पर मिशन मौसम उन्होंने लॉन्च किया। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान में भारत की अनुसंधान और विकास क्षमता को मजबूत करना और देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना इसका उद्देश्य है। और इस मिशन की अवधि फ्रेंड्स 2 वर्ष है और इसका परिव्यय 2000 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 150 रुपए का स्मारक सिक्का भी उन्होंने जारी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स जोकोविच का यह ग्रैंड स्लैम कैरियर का 430वां सिंगल्स था और वे इस आंकड़े को छूने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर के 400 ग्रैंड स्लैम मैच को पीछे छोड़ा। और इसके अलावा अमेरिका की सेरेना विलियम्स जिन्होंने फ्रेंड्स 423 मैच खेले थे और वह इस लिस्ट में तीसरे स्थान पे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गंगा सागर मेला हिंदू धर्म में एक मेला और त्योहार है जो हर साल भारत के पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में स्थित इसको आयोजित किया जाता है। और फ्रेंड्स इसे गंगा सागर क्यों कहा जाता है? तो गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम को गंगा सागर कहा जाता है और यह हर साल मकर संक्रांति पर गंगा सागर पर स्थित कपिल मुनि के आश्रम में इसको आयोजित किया जाता है। और यह मेला फ्रेंड्स 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, गंगा सागर मेला दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मेला है। कुंभ के बाद भारत में विभिन्न राज्यों से कई लोग हर साल मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित था, तो हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो CV आनंद बोस हैं। और पश्चिम बंगाल में टोटल कितने जिले हैं फ्रेंड्स? तो 23 जिले हैं। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 294 है। और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 सीटें हैं। और लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 42 सीटें हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली और भरण पोषण की कार्यवाही स्वतंत्र है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए डिटेल में जान लेते हैं। तो इस फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि पति को अपनी पत्नी को भरण पोषण देना जारी रखना चाहिए, भले ही वह बहाली के लिए अदालत के आदेश का पालन न करे।
और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत पति पत्नी को पुनर्स्थापन के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देती है यदि दूसरा व्यक्ति उनके समाज से अलग हो जाए। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो फ्रेंड्स पारंपरिक और पारिवारिक इकाई को संरक्षित करना है। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ और फैसलों को भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो वैवाहिक विवादों में जमानत के लिए भरण पोषण के भुगतान की शर्त नहीं हो सकती। पति के साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी को भी भरण पोषण देना होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस उद्यमिता और नवाचार की भावना का सम्मान करता है और यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी प्रगति में स्टार्टअप के योगदान को मान्यता देता है। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही फ्रेंड्स 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप या नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की गई थी और उसी वर्ष से ही फ्रेंड्स 16 जनवरी को भारत में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। और इस दिवस की उद्देश्य की हम लोग बात करें तो देश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इस दिवस का उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या रही? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो शोर भले ही विश्व में शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई और 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम थी। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम क्या रही इस दिवस की? तो बिंदुओं को जोड़ना, यह इस दिवस की थीम थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यह इस दिवस की थीम थी। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप हमारे वीडियो को फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।